अब हमारी धरोहर ताजमहल के साथ ली गई सबसे पहली रेयर सेल्फी को देखने वाले हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि अगर एक इंसान एक बार में 40 ड्यूड्रेट्स का इस्तेमाल कर ले तो उसके साथ क्या होगा? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, इस दुनिया में पैसे कमाने के लाखों तरीके हैं, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि उन लाखों तरीकों में से एक तरीका अपनी पॉटी को बेचना भी है। असल में दोस्तों, साउथ कोरियन प्रोफेसर चो वैंग वैन के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी मशीन को बनाकर तैयार किया गया है जो कि ह्यूमन वेस्ट यानी कि पूप को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अगर आप डेली बेसिस पर आकर इनके पावर हाउस में अपनी पूप को सबमिट करते हैं तो ये इस इलेक्ट्रिसिटी को बेचने से होने वाले प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपके साथ भी शेयर करते हैं। और ये चीज अपने आप में अनबिलीवेबल जरूर है, जहां पर साउथ कोरियन लोग हर महीने सिर्फ अपनी पॉटी को बेचकर ही लाखों रुपए कमाते हैं। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, बात जब भी फर्नीचर्स को खरीदने की आती है तो हम सबसे पहले उनके कंफर्ट और फिनिशिंग को देखते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसी कंपनी भी मौजूद है जो कि अपने फर्नीचर्स को मशीन से नहीं बल्कि ऐसे ही मैनुअल हैमर से ठोक पीट करके बनाती है। असल में दोस्तों, इस कंपनी का नाम ड्रूंग है जो कि एम्स्टर्डम में मौजूद है और ये पिछले 20 सालों से अपने फर्नीचर्स को कुछ इस तरीके से मैनुअली हैमर से हिट करके किसी भी शेप का बनाकर उसे मार्केट में बेच देती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इतनी वियर्ड शेप और जीरो कंफर्ट होने के बावजूद भी इनकी सिर्फ एक चेयर ही 4,82,000 रुपए के आसपास बिकती है। मतलब ये तो हद ही हो गई। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में चाइना की शंघाई में पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे मूवी थिएटर को भी बनाकर तैयार किया गया है जिसमें लोगों के एक्सपीरियंस को बूस्ट करने के लिए मूवी के साथ साथ कुछ इस तरीके के बेहद ही रियलिस्टिक आर्टिफिशियल स्नोफॉल को भी कराया जाता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट लोगों के बीच कम टाइम में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि मे बी आगे आने वाले समय में इन तरीके के थिएटर्स हमें चाइना की अलग अलग सिटीज में भी देखने को मिल सकते हैं और वास्तव में कॉन्सेप्ट अपने आप में यूनिक जरूर है। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे 10 सीटर एयरप्लेन को भी बनाकर तैयार किया गया था जिसका कि टेक ऑफ नॉर्मल पोजीशन की बजाय कुछ इस तरीके से वर्टिकली करवाया जाता था। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि ये एयरक्राफ्ट बेहद ही आसानी से और किसी भी वेदर कंडीशन में कुछ इस तरीके से वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस टेक ऑफ में फ्यूल कंजम्पशन नॉर्मल टेक ऑफ की तुलना में लगभग दुगना होता था तो आगे चलकर इस अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि बेहद ही रेयर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, टेम्परेचर और सी की वजह से एक ऐसा अनयूजुअल फिनोमेना भी क्रिएट होता है जिसके चलते हुए आसमान में तैरते हुए बादल हमें बादल कम और समुद्री लहरें ज्यादा लगने लगती हैं। नहीं समझे? तो चलिए आज मैं आपको कुछ रेयर दिखा ही देता हूं। दोस्तों, वेव की स्क्रीन पर आपको जो फिनोमेना दिख रहा है वो वही रेयर क्लाउड फिनोमेना है जिसको कि वेव क्लाउड फिनोमेना के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि फिनोमेना बेहद ही रेयर कंडीशन में सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही हमें इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक या फिर 2 जगहों पर ही देखने को मिलता है और यही चीज इस फिनोमेना और इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बना देती है। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा फ्रूट भी पाया जाता है जिसको चाहकर भी कोई भी एनिमल या फिर इंसेक्ट खा ही नहीं पाता। असल में दोस्तों, इस फ्रूट का नाम हेला है और ये नेचुरली कुछ इस तरीके से ग्रो करता है कि इसे देख ऐसा लगता है कि मानो इस फ्रूट के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो रहा हो और इसी कलर कॉम्बिनेशन के चलते हुए इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स इस फ्रूट को खाने से बचते हैं। मतलब गजबी लेवल की आर्ट लिए बैठा है ये फ्रूट तो। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आपने बहुत से न्यूज आर्टिकल्स में ये तो जरूर पढ़ा होगा कि दुनिया की कुछ महान पर्सनैलिटीज की बॉडी को आज भी फ्रीज करके स्टोर किया गया है ताकि इन फ्यूचर उन्हें दोबारा से जिंदा किया जा सके। हालांकि इसका पुख्ता सबूत किसी के पास भी मौजूद नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी कॉन्सेप्ट पर सबसे पहली बार साल 1960 में रशिया में एक ऐसी फ्रीजिंग मशीन को भी बनाकर तैयार किया गया था और अगर वो मशीन इस चैनल पर आने वाली है तो उस मशीन के होने की गारंटी तो मैं आपको दे ही सकता हूं। दोस्तों, वेब की स्क्रीन पर आपको जो फ्रीजिंग मशीन दिख रही है उसे इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी फ्रीजिंग मशीन माना जाता है जिसको कि लोगों की बॉडी को जमा कर स्टोर करने के लिए बनाकर तैयार किया गया था। हालांकि वीडियो क्लिप इस मशीन की सबसे पहली और आखिरी ऐसी वीडियो क्लिप थी जिसमें एक मॉडल ने हमें कुछ इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था। आगे चलकर इस कॉन्सेप्ट और इस मशीन के साथ क्या हुआ इसका प्रॉपर आंसर अभी भी किसी के पास मौजूद नहीं है और यही चीज इसे काफी ज्यादा रेयर भी बनाती है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, जब भी हमारे सर में दर्द होता है तो उसको जल्दी ठीक करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पर सर दर्द को ठीक करने के लिए मेडिसिन नहीं बल्कि आइसक्रीम्स को खाया जाता है।
लेकिन आखिर आइसक्रीम जाता है, लेकिन आखिर आइसक्रीम से सर दर्द कैसे ठीक हो सकता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन हॉलैंड में हेडेक रिलीवर आइसक्रीम्स बहुत बड़े स्केल पर फेमस हैं। असल में दोस्तों इन तरीके की आइसक्रीम्स को नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ पैरासीटामोल के फॉर्मूले को ऐड करके बनाया जाता है, जिसके चलते हुए अगर कोई भी इंसान इन आइसक्रीम्स की छोटी सी ही क्वांटिटी को खा लेता है तब भी उसका सर दर्द चुटकी बजाते ही गायब हो जाता है। और वास्तव में ये चीज अपने आप में क्रिएटिव जरूर है। फैक्ट नंबर 12। दूसरी सीरीज में मैंने आपको दुनिया की सबसे पहली और बेहद ही यूनिक सेल्फीज तो दिखाई ही हैं, लेकिन क्या कभी आपने उस सेल्फी को देखा है जिसे हमारे देश की धरोहर ताजमहल के साथ सबसे पहली बार क्लिक किया गया था? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ रेयर दिखा ही देता हूँ। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो सेल्फी दिख रही है उसे साल 1966 में 23 वर्षीय जॉर्ज हैरिसन के द्वारा कैप्चर किया गया था, और ये पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी सेल्फी है जिसे ताजमहल के साथ सबसे पहली बार क्लिक किया गया था। तो माय इंडिया आर्मी, इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 11। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लेदरबैक टर्टल्स की ब्रीड को टर्टल्स की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ब्रीड माना जाता है, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या आपने टर्टल्स की इस लार्जेस्ट ब्रीड के भी सबसे बड़े टर्टल को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो टर्टल दिख रहा है उसकी वीडियो को कनाडा के एक बीच पर शूट किया गया था, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये टर्टल अभी तक का रिकॉर्ड किया गया अर्थ का सबसे बड़ा लिविंग टर्टल है, विच इज क्वाइट अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों तो हम सभी जानते हैं कि शौक बड़ी चीज होती है, लेकिन कितनी बड़ी इस बात का अंदाजा अभी आपको लगेगा। मिलिए जर्मनी में रहने वाले मार्क ब्रायन से, जो कि इस पूरी दुनिया के अभी तक के सबसे फेमस उम्र दराज ऐसे मॉडल हैं जो कि मॉडलिंग नॉर्मल अटायर की जगह कुछ इस तरीके से शॉर्ट लेडीज अटायर में करते हैं। अमेजिंग बात यह दोस्तों की इनकी ये यूनिक मॉडलिंग जर्मनी में इतने बड़े स्केल पर फेमस है कि ये सिर्फ इसी मॉडलिंग से महीने के 70 से 80 लाख रुपए कमाते हैं, और हम सब बस टिकटॉक को एवं ही बदनाम कर रहे थे। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि चाइना में हर साल बोट ड्रैगन फेस्टिवल नाम के एक ऐसे फेस्टिवल को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें वहां पर मौजूद योलोंग रिवर में बैम्बू बोट्स को कुछ इस तरीके से एक के पीछे एक बेहद ही यूनिक वे में अलाइन करके उनसे एक तरीके के बोट ड्रैगन को ही बनाकर तैयार किया जाता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस फेस्टिवल को चाइना के सबसे ज्यादा खूबसूरत फेस्टिवल्स में से भी एक फेस्टिवल माना जाता है, जिसको की देखने के लिए वहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में लोग विजिट करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आज आपने घर में बैठे बैठे ही चाइना की एक बेहद खूबसूरत फेस्टिवल को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 8। क्या होता है कि पोलैंड में मौजूद क्रुक्स फॉरेस्ट में हमें बहुत बड़े स्केल पर कुछ इस तरीके के लाइटनिंग फ्रॉग देखने को मिलते हैं, लेकिन आखिर एक फ्रॉग लाइट को कुछ इस तरीके से इमिट कैसे कर सकता है? असल में दोस्तों इस फॉरेस्ट की ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण यहाँ पर फायरफ्लाइज बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिलती हैं, जिसके चलते हुए यहाँ पर फ्रॉग्स जब उन फायरफ्लाइज को अपना खाना बना लेते हैं तो वो फायरफ्लाइज उनकी बॉडी के अंदर जाने के बावजूद भी कई घंटों तक कुछ इस तरीके से लाइट को इमिट करती रहती हैं, और इसे देख यहाँ एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि मानो ये कोई फायरफ्लाइज नहीं बल्कि फ्रॉग ही लाइट को इमिट कर रहे हों। इंटरेस्टिंग लेकिन अजीब। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि यूएसए में रहने वाले एमजे जॉनसन इस पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनके की नाम 4 बार लगातार दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन बियर्ड रखने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए हर साल हजारों लोगों के द्वारा ट्राई भी किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी इंसान इनकी जितनी शानदार और बड़ी बियर्ड रख ही नहीं पाता। क्या आप इस काम को कर सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपने इस दुनिया के बेहद ही ताकतवर इंसान या फिर रेसलर्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर बच्चा कौन सा है, तो क्या उसका सटीक आंसर आपके पास मौजूद होगा। मिलिए बो जेनसन से, जो कि यूएसए के निवासी हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जेनसन ने मात्र 9 साल की उम्र में 90 किलो की स्क्वाट, 48 किलो की बेंच प्रेस और 110 किलो की डेडलिफ्ट को उठाकर अपने नाम इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर बच्चे होने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर लिया है। और वास्तव में महज 9 साल की उम्र में इतना बड़ा कारनामा कर देना किसी अजूबे से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों हम सब भारत के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत का सबसे पहला डॉक्टर कौन था? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्या आपने उसे देखा है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन भारत का सबसे पहला डॉक्टर कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी, जिनका की नाम आनंदीबाई गोपाल राव जोशी था। और अभी आपकी स्क्रीन पर आपको उसी महान पर्सनैलिटी की इमेज भी देख रही है, जिसे देख आप ये कह सकते हैं कि आज आपने हमारे ही देश भारत के बारे में कुछ रेयर तो जरूर जाना है। फैक्ट नंबर उसे फायर ट्रक्स तो जरूर देखे होंगे, जिनकी की टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा एडवांस बनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यूएसए अब इसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुका है। असल में दोस्तों यूएसए में अब कुछ इस तरीके के फायर ट्रक्स को भी बनाकर तैयार किया जा रहा है, जिनके की चारों ही व्हील्स को ड्राइवर के द्वारा कुछ इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है दोस्तों, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये ट्रक अपने आगे और पीछे के ट्रैफिक को ब्लॉक करने के साथ साथ शार्प से शार्प टर्न्स पर भी बेहद ही आसानी से टर्न होकर